नमस्कार, मेरा नाम है राहुल सिंह साइंटिस्ट और आप देख रहे हैं अपना चैनल साइंटिस्ट जी की बातें। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो बच्चे होते हैं, जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे जो स्कूल्स के होते हैं, कॉलेजेस के होते हैं, उनकी स्थिति ख़राब क्यों हो जाती है, वो अपने टैलेंट को इंक्रीज क्यों नहीं कर पाते। तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण होता है भारत की शिक्षा व्यवस्था, जो उनके टैलेंट को नेचुरल फ्रिक्वेंसी से आगे नहीं बढ़ने देती। अब इसे आप ऐसे समझिए कि गणित के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में बहुत सारा टैलेंट है। भारत में बहुत सारा टैलेंट है माने क्या? इसका मतलब ये हुआ कि गणित के आंकड़े और सांख्यिकी के नियम के अनुसार अगर देखें तो बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है, करोड़ में संख्या है। तो इसमें लाखों की संख्या में टैलेंट होने की संभावना है और होती ही है। तो और करोड़ में भी हो सकती है, पूरे के पूरे करोड़ में। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जो एक छोटा बच्चा होता है, जब वो शुरुआत में इस धरती पर आता है, तो इस धरती पर आने के बाद उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसे कहते हैं दोहराव। वो किसी चीज़ को सीखने के लिए बार बार एक ही जैसी काम करता है। जैसे छोटा बच्चा बार बार खेलता है, बार बार आप देखते हैं कि वहाँ पर वो कुछ कर रहा है मिट्टी में। अब वो बार बार उस दोहराव में, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वो कुछ नया बना लेता है उस मिट्टी से, और हमें ऐसा लगता है कि ये मिट्टी में क्या कर रहा है। लेकिन वो शुरुआत में कुछ सीखता है और उसके खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के कारण वो कुछ नया बना लेता है, कुछ नया कर लेता है, जिससे उसे मज़ा आने लगता है। और ऐसी ही चीज़ें वो ज़िंदगी भर करता है। और शुरुआत में क्या होता है कि वो बच्चा जब छोटा होता है, जब दुनिया में आता है, तब वो बार बार यही देखता है कि क्या हो रहा है आसपास, और आसपास के वातावरण में वो बार बार अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में मिल करके बार बार एक ही चीज़ करता है, दोहराव। और उस दोहराव में वो बोलना भी सीखता है, बार बार वही बातें उसे सिखाई जाती है, वो सीख जाता है। बार बार वो दोहराने की कोशिश करता है, जिसे हम प्रैक्टिस या कहते हैं कि ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन करते रहो तो हम चीज़ें सीख जाते हैं। और ऐसे ही हमारे टैलेंट को इंक्रीज करने वाली एक टेक्निक होती है, जिसे हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी वाली टेक्निक कहते हैं, जिसे कहते हैं दोहराव, फ्रिक्वेंसी। और इसी फ्रिक्वेंसी के कारण बच्चा सीखता है। अब हम क्या करते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, उस फ्रिक्वेंसी को स्कूल और कॉलेजेस के माध्यम से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है जो इस नेचुरल फ्रिक्वेंसी को ख़त्म कर देती है। जिस फ्रिक्वेंसी से वो जो आगे बढ़ना होता है, वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी में उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। वो जिस स्पीड से सीख रहा होता है, वो स्पीड को बीच में ख़त्म कर दिया जाता है। जो कि बच्चा छोटा होता है 3 साल का, तब तक अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को इतना ज़्यादा डेवलप कर देता है और उसकी जड़ बन जाती है कि उसे ख़त्म करना मुश्किल होता है। लेकिन जब वो 3 साल का होता है, उसे इस नर्सरी में या स्कूल में फर्स्ट क्लास में डाल दिया जाता है, और उसके बाद उसकी वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे उससे छीन ली जाती है और वो अब स्वाधीन नहीं होता है। अब वो किसी चीज़ के अधीन हो जाता है और फंस जाता है और अपने टैलेंट को इंक्रीज नहीं कर पाता। वो उस स्पीड से नहीं सीख पाता जिस हिसाब से उसे सीखना चाहिए। वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, वो स्कूल को या कॉलेज को जेल मानने लगता है। सेम ऐसा ही सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था और मैंने इस चीज़ को देखा है। और ये मेरी एक रिसर्च है छोटी सी, जिसमें मैंने ये पता किया कि ऐसा क्या है। और सर एच.सी. वर्मा ने भी यही बात कही है शिक्षकों को, यही मतलब उन्होंने आश्वासन दिया है, मतलब बात कही है, एक सलाह दी है कि बच्चों को उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से आगे बढ़ने दिया जाए और उसमें कुछ थोड़ा सा अपने तरफ से भी किया जाए। क्योंकि विदेशों में जो हो रहा है, विदेशों के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर ध्यान देते हैं। अगर वही शिक्षा नीति हमारे देश में भी आ जाए, कई सारे देशों से हमने कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, उनसे थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, वहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए कि वहाँ पर ऐसा क्या है जो वो तेज़ी से आगे बढ़ते, क्योंकि उनकी संख्या कम है, हमारे पास संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हम हमारे देश को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। हमें बाहर से कुछ बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम यहीं पर सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता है। बस अब ज़रूरी ये है कि भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे, ऐसी क्या चीज़ होगी जो बच्चों के टैलेंट को और ज़्यादा निखार सकती है। और मेरा तो अनुरोध है भारत सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को, कि इस चीज़ की ओर ध्यान दिया जाए और बच्चों की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए, उन्हें बांधा नहीं जाए। और कुछ शिक्षा में ऐसे चेंजेस आने चाहिए जिससे कि उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आए, कुछ साहित्यिक सांस्कृतिक चीज़ें उनके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होने लगे, उनका जो टैलेंट है वो इंक्रीज होना कि दबे। क्योंकि वो जब दब जाते हैं ना, उसके बाद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, उनसे वो स्वतंत्रता छीन ली जाती है,
फिर वो कुछ नहीं कर सकते। जो किताबें हम यहाँ पढ़ते वो विदेशों में भी सेम एज इट इज़ वैसी की वैसी किताबें वो भी पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस की हो या मैथमेटिक्स को हो। वहाँ भी वो लोग वही पढ़ते हैं, यहाँ भी वो पढ़ते हैं, लेकिन वो आगे निकल जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्या है वहाँ पर? तो वही चीज़ हमें बड़े बड़े देशों से कुछ सीखना चाहिए, वहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्या चेंजेस करते हैं कि वो ऐसा सब कुछ कर पाते हैं और हम नहीं कर पाते। तो ये सब चेंजेस होने चाहिए और इससे हमें फ़ायदा है, और बच्चों को उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने टैलेंट को इंक्रीज कर सके। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट करके नीचे बताइए।